दिल्ली दौरे पर गए सीएम सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद सीएम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात के बारे में बताया। सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, हिमाचल के संदर्भ में मुलाकात हुई है और इन दिनों हिमाचल जो बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है उससे उभरने के लिए आगे बढ़ रहा है और देखते हैं कि कब पटरी पर वापस लौटता है। सर, आज तीनों केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, किस संदर्भ में मुलाकात हो पाई? देखिए, देश के गृह मंत्री जी से मिले हम और देश के गृह मंत्री जी से हमने अनुरोध किया कि एक तो उन्होंने जो केंद्रीय टीम भेजी है उसकी रिपोर्ट जल्दी से मंगाई है और हमें अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी कीजिए। अभी तक हमें जितना सीवियर डिवास्टेशंस हुआ है उसकी कोई भी किस्त जारी नहीं हुई है, तो मैंने उनसे कहा कि आप उस रिपोर्ट को जल्दी सबमिट करवा के हमें पहली इंटरिम रिलीफ करवाइए। बाकी हमने उनको धन्यवाद भी किया कि राज्य आपदा कोष में जो हमारी दिसंबर की किस्त थी उनको उन्होंने 3 महीने पहले एडवांस कर दिया और माननीय गृह मंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी आपको इंटरिम रिलीफ की पहली किस्त जल्दी जारी कर देंगे। वही बात आपकी राजनाथ जी से भी बात हुई है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए आपने मुलाकात की? देखिए, राजनाथ सिंह जी से हमने डिफेंस से संबंधित बात की क्योंकि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, तो हमने कुछ रोडों की बात की ताकि हमारा जो रोड है वो जल्दी उस पर काम शुरू हो सके। और हमने ऑफर किया कि रंगरीक के लिए हमारे पास बहुत बड़ी पट्टी है एक, जिसमें ना वेजिटेशन है ना एफसीए लगेगा, प्लेन है, थोड़ा सा खर्चा करके डिफेंस के लिए एक एयरपोर्ट बना सकता है जहाँ बड़ा जहाज उतर सकता है और वहाँ से चाइना की बाउंड्री 50 किलोमीटर दूर है। और राजनाथ सिंह जी ने उसमें सार्थक जवाब दिया और कहा कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो मौजूदा सरकार है ये परिवर्तन का नारा लेके आई है, परिवर्तन दिख नहीं रहा, मतभेद मनमुटाव दिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि सरकार परिवर्तन हो जाए। साफ तौर पर मिशन कमल को डेडिकेट करते हुए नजर आए। नहीं, हमने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। परिवर्तन तो जनता ने कर दिया, अब व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ठाकुर जी को नजर आ रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और इस प्रकार की बातें वो अक्सर करते रहते हैं। अभी मैं आपदा के समय कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता और अभी तो मैं आपदा के समय उन क्षेत्रों को रिस्टोर करना चाहता हूँ जो जहाँ लोगों को तकलीफें हैं, उनको भी राजनीति करनी है, बयान देना है, तो उनका एक विपक्षी पार्टी होने के नाते लोग उनकी तरफ ध्यान कम दे रहे होंगे, तो इस प्रकार के वो बयान देकर अपनी और मीडिया के बयानों द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पर मेरा ध्यान को विचलित नहीं कर सकते। मेरा ध्यान, पहले हमने 70,000 पर्यटकों को निकाला, 15,000 गाड़ियों को निकाला। अब जो बागवान है, मेरा ध्यान उन पर है। बागवान के जो सेब है, आम की फसल है, वो मंडियों तक पहुंचे। मैं अब उस दृष्टि से काम करूंगा और विधानसभा का सत्र आएगा तब उनको पूर्णतः जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने न्यूज 18 पर खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। भाजपा विधायक दल की बैठक आज बुलाई गई है। ये बैठक शाम 7 बजे बुलाई गई है, जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। इस बैठक में आगामी विधानसभा सत्र, मानसून से हुई तबाही और लोकसभा चुनाव को लेकर कई अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक के अलावा दिल्ली में भी पीएम मोदी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम मानी जा रही है। और इस बैठक पर और जानकारी लेने के लिए, अपडेट लेने के लिए सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ इशारा मिल रहा है? क्योंकि अब से बस कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी, तो इस बैठक को लेकर किस एजेंडे पर यह बैठक होगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या कुछ इशारा मिल पा रहा है?
बिल्कुल अबू, आज अब से कुछ देर बाद करीब 7 बजे सर्किट हाउस विलेज पार्क में ये बैठक शुरू होने वाली है और काफ़ी अहम बैठक ये भाजपा की रहने वाली है। तमाम भाजपा विधायक बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे और अब जो सूचना अभी तक मिल पाई है उसके अनुसार अभी हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान जो तबाही हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसके ऊपर चर्चा होगी बैठक में और किस किस विधानसभा क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है और क्या कार्य भाजपा की तरफ से किए जाते हैं, पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है, संगठन की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है और सरकारी दृष्टि से सरकार के समक्ष क्या मांग विपक्ष के विधायक रखेंगे, नेता प्रतिपक्ष रखेंगे, क्योंकि लगभग तमाम नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों का दौरा भी किया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष लगातार प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गए हैं जहां जहां आपदा हुई है, प्रभावित हुए हैं, तो तमाम जो स्थिति है उसको लेकर आज चर्चा की जा सकती है आज की जो विधायक दल की बैठक है उसमें। इसके अलावा क्योंकि अब आगे लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं तो लोकसभा के चुनावों को देखते हुए भी कुछ चर्चा हो सकती है, कुछ तैयारियां हो सकती है कि अभी से कौन कौन से इश्यूज़ के ऊपर भाजपा को फोकस करना है उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा केंद्र से जो दिशा निर्देश आए हैं उनके ऊपर भी डिस्कस की जा सकती है भाजपा विधायक दल की बैठक में। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि काफ़ी अहम ये बैठक रहने वाली है। अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी और अब इसके अलावा राजनीतिक जो परिदृश्य वर्तमान में चला है, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तो तमाम वो इश्यूज़ भी आज की बैठक में डिस्कस होंगे। इसके अलावा जो संगठनात्मक काम आगे आने वाले हैं, जो पार्टी की तरफ से काम विधायकों को दिए जाते हैं या फिर जो पार्टी ने तय किए हैं, हाईकमान ने तय किए हैं राष्ट्रीय लेवल पर, उनके ऊपर भी मंथन होगा कि कैसे उन टारगेट्स को पूरा किया जाएगा जो हाईकमान की तरफ से टारगेट दिए गए हैं विधायकों को या हम कह सकते हैं स्टेट लेवल पर पार्टी को। तो वो तमाम इश्यूज़ हैं जो आज की भाजपा विधायक दल की बैठक में डिस्कस होंगे। इससे पहले पिछले कल हमने देखा कि भाजपा की एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की बैठक हुई और उसमें भी तमाम इश्यूज़ डिस्कस हुए, चाहे वो फिर नई जो कोर कमेटी भाजपा की तरफ से बनाई गई उसकी घोषणा हो या फिर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर चर्चा हो। अब तो तमाम इश्यूज़ पहले पिछले कल भाजपा की तरफ से घोषित किए गए, लंबी बैठक चली और उसके बाद आज अब भाजपा विधायक दल की बैठक है शिमला में, 7 बजे ये बैठक शुरू होगी, इसके ऊपर चर्चा की गई। जी अबू। बिल्कुल, क्योंकि बैठक काफ़ी अहम है और इस बीच राजेंद्र आज दिल्ली में भी अहम बैठक होने वाली है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख और इसके अलावा हिमाचल के जो बीजेपी के सांसद हैं उन्हें एक तरह से इसमें शामिल होना है और पीएम मोदी के साथ ये बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर क्या कुछ इशारा मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले और उससे पहले पीएम के साथ ये बैठक होने वाली है। बिल्कुल अबू, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जैसा निश्चय किया है कि पूरे देश में सभी भाजपा सांसदों के साथ बारी बारी करके स्टेट वाइज बैठा जाएगा। तो आज जो बारी है हिमाचल प्रदेश की है, हालांकि जम्मू कश्मीर के सांसद भी बैठक में अपनी अपनी बारी में मौजूद रहेंगे। 7 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है प्रधानमंत्री के साथ और हिमाचल प्रदेश से सांसद सुरेश कश्यप जो शिमला से सांसद हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो मौजूद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कांगड़ा से सांसद किशन कपूर वो बैठक में मौजूद रहेंगे और चौथे सांसद क्योंकि कांग्रेस से हैं तो ये तीनों सांसद लोकसभा के ये आज प्रधानमंत्री के साथ 7 बजे बैठेंगे और तमाम जो अपडेट्स है उसकी जानकारी दी जाएगी प्रधानमंत्री को कि क्या हिमाचल प्रदेश में हालात हैं और कौन कौन से बिंदु है जिनके ऊपर भाजपा फोकस कर सकती है। तो तमाम इश्यूज हैं जिनके ऊपर आज प्रधानमंत्री, दोनों ही बैठकें अबू महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिमाचल के भाजपा सांसदों की बैठक हो या फिर शिमला में भाजपा की जो विधायक दल की बैठक है वो बैठक हो। दोनों बैठकें 7 बजे शुरू होगी और हिमाचल प्रदेश की जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उनमें हिमाचल प्रदेश की भूमिका और भाजपा की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, ये इन दोनों बैठकों में आज चर्चा होगी। काफ़ी अहम बैठकें हैं भाजपा की दृष्टि
से अगर हम देखें तो चाहे दिल्ली वाली बैठक हो चाहे शिमला वाली बैठक हो, और हिमाचल में जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा के बीच हलचल जारी है, लगातार फीडबैक लिया जा रहा है और नया काम दिया जा रहा है, तो उसको देखते हुए अब लग रहा है कि भाजपा अब जो लोकसभा चुनावों को लेकर गतिविधियां हैं उनकी तरफ अब बढ़ चुकी है और लगभग फोकस्ड होती जा रही है धीरे धीरे कि लोकसभा चुनावों की दृष्टि से अब भाजपा में हर काम किया जा रहा है। अब आने वाले समय में जिस प्रकार से रणनीति पिछले कल बनी और आज बन रही है भाजपा विधायक दल की बैठक में, ये अब हम आगे आने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार से भाजपा इन रणनीतियों को इंप्लीमेंट करती है ग्राउंड स्तर पर, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण भाजपा में है मंडलाध्यक्षों की नियुक्ति, वो अब उम्मीद की जा रही है कि 10 अगस्त से पहले हो जाएगी और उसमें अब फिर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे शुरू हो जाएगा भाजपा की तरफ से, जो भी रणनीति इन दोनों बैठकों में डिस्कस होगी। पिछले कल की बिल्कुल राजेंद्र, दोनों मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर नजर बनाए रखिए। और इस मीटिंग से इतना तो जाहिर हो रहा है कि बीजेपी अब एक तरह से लोकसभा चुनाव के मूड में एक तरह से आती जा रही है और तैयारियां अभी से एक तरह से बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। चाहे दिल्ली की आज की बहुत अहम बैठक की बात करें या फिर आज भाजपा विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई है हिमाचल में, उसकी हम बात करें तो दोनों ही बैठक बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों बैठक ये बता रही हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियां एक तरह से बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए राजेंद्र, आपसे फिर अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे को लेकर सरकार पर निशाना साधने पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नितिन गडकरी के दौरे के दौरान सीएम और वो खुद मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष बेवजह जनता को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष ने गडकरी दौरे के दौरान अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए थे, जिस पर अब विक्रमादित्य सिंह ने उनको जवाब दिया है। चीफ मिनिस्टर इज देयर, द PWD मिनिस्टर इज देयर। जब जो दो सबसे बड़े चेहरे हैं इस कंसर्न चीज के लिए, मुख्यमंत्री जी और PWD मिनिस्टर, माई सेल्फ आई वॉज देयर, तो बाकियों की आवश्यकता क्या है? और जो भी है रिपोर्ट्स हम उनसे ले रहे हैं, तो ये बिना मतलब की बातें हैं। और ये अब गाड़ी में क्या बातें हो रही है उसको खुसर फुसर करके इस तरीके से बाहर निकालना, ये क्या शोभा देता है? क्या बातें गाड़ी में कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही है मंत्री जी के साथ या मुख्यमंत्री जी के साथ, अब मैं उस चीज़ को अगर डिवल्ज करने लग जाऊं, सो दैट डज नॉट बिहेव द चेयर यू आर सिटिंग ऑन। इसलिए इस तरीके की हल्की बातें करने से जो है वो नेता प्रतिपक्ष को भी परहेज करना चाहिए। नितिन गडकरी के दौरे के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सीएम सुक्खू पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि गडकरी संसद सत्र छोड़कर आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने आए थे। इसके बावजूद सीएम ने केंद्रीय मंत्री के लिए राहत भरे एक शब्द नहीं बोले। सीएम ने उनका आभार भी नहीं जताया। यहां राजू बिंदल ने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि वो एक बार भी से बहुल इलाकों में हाल जानने नहीं गए। उनकी सरकार भी राहत बांटने में भाई भतीजावाद कर रही है। जहां चिंता का विषय, माननीय मुख्यमंत्री जी नितिन गडकरी जी के साथ उन क्षेत्रों का दौरा करें। आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे लोक निर्माण मंत्री महोदय, सब कुछ उनके सामने हो। नितिन गडकरी जी ने एक एक चीज उनसे डिस्कस की। उसके बाद क्या माननीय मुख्यमंत्री जी एक शब्द धन्यवाद का केंद्र सरकार के प्रति, नितिन गडकरी जी के प्रति आभार का शब्द व्यक्त करते हुए और उनके द्वारा पार्लियामेंट को छोड़ करके आना, हिमाचल की त्रासदी के प्रति उनकी गंभीरता, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करना, ये कहीं दिखाई नहीं देता। जो प्रभावी व्यक्ति, जिसका मकान टूट गया, जिसका ओबरा टूट गया, जिसकी पशुशाला टूट गई, जिसका खेत बह गया, उसके नुकसान की भरपाई हो रही है, केंद्र ने खुले दिल से दिया है, परंतु उसकी जो भरपाई है उसके अंदर भाई भतीजावाद चला है। मैं सीधा सीधा आरोप लगा। शिमला में आपदा प्रभावित बड़ा भंगाल का दौरा कर लौटे सीपीएस किशोरी
लाल ने कहा कि बड़ा भंगाल में कई पैदल रास्ते अभी भी बाधित हैं और वहां सालों पुराने पुल भी टूट गए हैं। यहां सीपीएस किशोरीलाल ने इस इलाके में फौरन राहत पहुंचाने के लिए सीएम सुक्खू का भी आभार जताया। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सड़कों को किसी भी सूरत में बहाल रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कें खुली रखने के लिए 36 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं, जिससे सेब सीजन में किसी भी सूरत में लोगों को दिक्कत न हो। इस क्षेत्र में करीब 250 से अधिक घर प्रभावित हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी के आदेश है, आज हमने डिपार्टमेंट की ऑफिशियल्स की रिव्यू मीटिंग भी की है और यहाँ पे जो बारिश में और जो आपदा जो आई है उसमें कितना नुकसान हुआ है ठियोग चुनाव क्षेत्र में। जैसा कि विभाग ने कहा कि 17 करोड़ के करीब सड़कों को नुकसान है और 24 करोड़ के करीब जो है आईपीएच की स्कीम्स को नुकसान है और कोई राउंड अबाउट 250 जो घर हैं वो पार्शली और कम्प्लीटली डैमेज हैं और इन सभी लगभग सभी केसेस में जो है रिलीफ जो है वो प्रोवाइड जो है प्रशासन ने किया गया है। और हमने हिदायत दी है क्योंकि सेब सीज़न अब जो है वो बहुत तेज़ी से शुरुआत हो गई है उसकी, तो कम से कम जो सड़कें हैं अभी बहुत सारी सड़कें टेम्प्रेरी जो है रिस्टोर की है और यातायात के लिए खोल दी गई है। और हमने इंस्ट्रक्शंस दी है पीडब्ल्यूडी को विशेष करके कि सड़कें जो है किसी भी कीमत पे बंद नहीं होनी चाहिए। और एक्शन पीडब्ल्यूडी ने भी कहा है कि लगभग कोई 36 जेसीबी मशीन्स डिप्लॉय की अलग अलग सड़कों पर। तो हमने कहा है कि भाई सड़कों को रिस्टोर करके और वाटर सप्लाई स्कीम्स भी टेम्प्रेरी लगभग सभी स्कीम्स रिस्टोर कर दी गई है। लाहौल दौरे के दौरान राजस्व, बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने सिस्सू में डाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विरोध कर रहे गांव वालों से मुलाकात की। इस मौके पर विरोध कर रहे गांव वालों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा और 6 पंचायतों में लागू टीसीपी को हर हालत में निरस्त करने की मांग की, जिस पर मंत्री ने लोगों को भरोसा दिया कि वो इस मामले को सीएम के सामने उठाएंगे। बता दें कि 6 पंचायत के ग्रामीण टीसीपी के विरोध में कार्मिक अनशन पर बैठे हैं और इस मामले में प्रभावित पंचायतों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से भी मिलकर शिमला में ज्ञापन सौंपा है। 10 गांव हमारे उसमें टीसीपी ये जो है साड़ा के एरिया है और उसमें टीसीपी लगता है। साड़ा तो उसको रेगुलेट करने के लिए ना जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें टीसीपी लगता है। सुनो आप, हमारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ही नक्शा पास हमें भी करना पड़ता है, परंतु उससे आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई वो जो है वो नहीं पड़ता फर्क, ना ही उससे आपको कोई ये जो है क्या कहते हैं दूसरा आप जो पैसा तो वैसे भी कोई वो नहीं मायना रखता है। पैसा एक्ट के तहत कोई वो किसी किस्म का रोक उस पर नहीं है। टीसीपी का जो एक जनरल जो है सिर्फ आपके मकानों को किस तरह से बनाना है उसके ऊपर रेगुलेशन है, बाकी नहीं है। अब इसमें एक दिक्कत है कि अब जैसे गांव में अगर आपने गांव के अंदर भी बनाना है तो भी आपको नक्शा पास करना पड़ता है, कानून नहीं बना रहे वो अलग बात है, और उसमें जब ये लग जाएगा आपका टीसीपी तो आपको हर चीज पे नक्शा बनाना पड़ेगा, वो एक दिक्कत है। चाहे आप अपने बगीचे के अंदर भी बना रहे हैं तब भी दिक्कत है, नक्शा बनाना पड़ेगा। तो उसमें ये जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पंचायत को भी उसमें अगर जो पावर्स है अगर उसको रेगुलेट किया जा सकता है वो भी सोचा जा सकता है, उस बात को भी हम ध्यान में रखते हैं। इससे पहले राजस्व, बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी का अटल टनल रोहतांग पहुंचने पर जिला प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय परंपरा के अनुसार खटक पहनाकर उनका स्वागत किया। शिमला के टाउन हॉल को निजी हाथों में देने के फैसले का पूर्व मेयर संजय चौहान ने विरोध जताया है और फैसला वापस लेने के लिए सीएम को लेटर भी लिखा है। जबकि इस मामले में मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि निवर्तमान भाजपा की नगर निगम ने निजी हाथों में टाउन हॉल को सौंपा था। लेकिन जो मेरे ध्यान में जो कुछ चीजें आई हैं, जो जैसे बाहर इसमें कोई कंस्ट्रक्शन या कुछ इस तरह का एसी लगाने का मेरे ध्यान में जो चीजें लाई गई हैं उसके लिए हमने नोटिस दिया है। लेकिन जो जिस तरह का इसमें कार्य हुआ वो तो एज पर एग्रीमेंट और देखना भी है। हमने इसमें कमेटी भी बनाई अपनी, वो भी विजिट करेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूशन उसमें कोई किसी भी तरह का वॉल्यूशन होगा तो उसमें
कोई तो अपना एग्रीमेंट के हिसाब से होगा ही, तो उसमें एक्शन होगा ही। जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनको एक बार फिर से पत्र लिखा है कि जो भाजपा की सरकार के द्वारा और नगर निगम के द्वारा इस टाउन हॉल को निजी हाथों में देने का निर्णय जो लिया गया था, ये बिल्कुल भी जो है जनहित में नहीं है। इसको जो है बदला जाए और इस टाउन हॉल को फिर से जो है ये नगर निगम शिमला को सौंपा जाए, क्योंकि अगर हम राजस्व रिकॉर्ड के अंदर देखें, ये स्पष्ट रूप से कानूनी तौर पर जो है ये नगर निगम की संपत्ति है और इसमें गैर मुमकिन कार्यालय जो है राजस्व पेपर्स के अंदर जो है वो रिकॉर्डेड है। सोलन में चक्की मोड़ के पास एनएच को बहाल करने का काम जारी है। यहां भूस्खलन से 4 लेन का नामो निशान मिट गया है। मौके पर पहुंची नेटवर्क 18 की टीम ने नेशनल हाईवे को बहाल करने की कोशिशों के बीच यहां पर से लोगों से बातचीत की और यहां कई ट्रक वाले 3 दिनों से फंसे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वैली ब्रिज की एकमात्र उपाय है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।